हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के साथ। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब के साथ शेयर कीजिए। हमारे टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर चैनल पे सभी प्रकार की तैयारियों के लिए करंट अफेयर पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि बैंक पीओ, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी आदि सभी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के साथ। पहला क्वेश्चन, इसमें से किस कंपनी के उपाध्यक्ष ली जे योंग को भ्रष्टाचार के मामले में 2.5 साल की सज़ा सुनाई गई है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सैमसंग। कोर्ट ने सैमसंग कंपनी के उपाध्यक्ष ली जे योंग पर पूर्व राष्ट्रपति पार्क क्वेन हे के सहयोगी को रिश्वत देने के आरोप लगाया था। मुझे 2.5 साल की सज़ा सुनाई गई है। इन्होंने वर्ष 2014 में कंपनी की कमान संभाली थी। 52 वर्षीय ली को पहली बार फरवरी 2017 में रिश्वत में 27.4 मिलियन का भुगतान करने का आरोप लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? तो इसका सही जवाब होगा ए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज रिलायंस इंडस्ट्री को पछाड़कर हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस मार्केटिंग कैपिटलाइजेशन के मामले में भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। हाल ही में टीसीएस को मार्केट कैप 12,21,373 करोड़ रुपए, जबकि रिलायंस का मार्केट 12,20,341 करोड़ रुपए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान किसने चलाया है? तो इसका सही जवाब होगा बी, नितिन गडकरी। भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में देश में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना शुरू किया है और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, 19 जनवरी को हर साल त्रिपुरा कोकबोरोक दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, त्रिपुरा कोकबोरोक दिवस हर साल 19 जनवरी को भारत के राज्य त्रिपुरा में मनाया जाता है। कोकबोरोक भाषा त्रिपुरा की एक आधिकारिक भाषा है। इन दिनों सांस्कृतिक कार्यक्रमों और साहित्य की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। किस मंत्रालय ने स्थानीय लोगों के लिए रोजगार बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब होगा सी, आदिवासी मामलों के मंत्रालय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में जनजाति मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर देश का स्थानीय लोगों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए कारीगरों और आदिवासी लोगों की स्थिति को मजबूत बनाने और मजबूत करने के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर की घोषणा किए हैं। अगला क्वेश्चन, दूरसंचार उपकरण और किस परिषद ने हाल ही में संदीप अग्रवाल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही ऑप्शन डी, सेवा निर्यात संवर्धन परिषद और दूरसंचार उपकरण ने हाल ही में संदीप अग्रवाल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह दूरसंचार सचिव श्यामल घोष अग्रवाल दिल्ली के स्थित पैरामाउंट कम्युनिकेशन के प्रबंधन निदेशक और प्रमोटर का पदभार संभालेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में 14 वर्षों के लंबे समय के बाद 2021 में पहला राष्ट्रीय चुनाव होगा? इसका सही जवाब होगा फिलिस्तीन।
सी फिलिस्तीन। पहला राष्ट्रीय चुनाव 14 वर्ष के लंबे समय के बाद 2021 में फिलिस्तीन देश में होगा। इस देश के राष्ट्रपति द्वारा एक फरमान के अनुसार महमूद अब्बास 3 चुनाव, संसदीय, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय परिषद का चुनाव इस साल देश में होगा। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किस राज्य में ई ऑफिस और थूबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब होगा बी मणिपुर। केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से मणिपुर इम्फाल में ई ऑफिस थूबल बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने 7 प्रमुख चिकित्सा विकासात्मक परियोजनाओं के आधारशिला में भी रखी है, जिन्होंने चूरचंदपुर मेडिकल कॉलेज में IIT SEZ द्वारका, नई दिल्ली में मणिपुर भवन, इम्फाल में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र शामिल है। अगला क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को ICC द्वारा सर गारफील्ड सोबर्स मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड और वनडे प्लेयर ऑफ द क्रिकेट डिकेड से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा विराट कोहली। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और पर्यावरण कार्यकर्ता सुगाथा कुमारी का निधन हुआ? इसका सही है मलयालम, यानी डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ऑक्सफोर्ड ने कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला इसमें से कौन सा देश भी दुनिया का पहला देश बन गया? तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन। ऑक्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना और किस नौसेना के बीच दक्षिण चीन सागर में एक मार्ग अभ्यास आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा वियतनाम, डी। भारतीय नौसेना और वियतनामी नौसेना के बीच दक्षिण चीन सागर में एक मार्ग अभ्यास आयोजित किया गया है। यह मार्ग अभ्यास समुद्री आदान प्रदान और एकजुटता और मजबूत करेगा। धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं से समाप्त करते हैं करंट अफेयर सेशन, और आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक डांटेक एजुकेशन सेंटर में आप सभी का मैं पूरे तहे दिल से स्वागत करूंगा। चलिए, धन्यवाद।